नमस्कार, मैं विष्णु साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ गुड़ा 12। बिलासपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपके बीच, जहां 1 और 5 साल में बिलासपुर सिटी को स्मार्ट बनाने का किया जा रहा था दावा, वही 3 साल बीत गए, अब तक 2 स्मार्ट सड़क नहीं बना पाए नगर निगम के अफसर। केंद्रीय शहरी विकास अभिकरण ने बिलासपुर के 39 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्लान को मंजूर करते हुए 23 जून 2017 को बिलासपुर को स्मार्ट शहर के लिए चयनित किया। तब निगम के अफसरों ने दावा किया था कि 5 साल में शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा। 3 साल बीतने के बाद अफसर 2 स्मार्ट सड़क तक नहीं बना पाए हैं। के अनुसार शहर के 141 एकड़ एरिया स्मार्ट सिटी के दायरे में आ रहा है, जिसमें 13 वार्ड का पूरा हिस्सा और 7 वार्ड का आधा हिस्सा शामिल है। स्मार्ट सिटी में अब तक शहर में 10 वाईफाई जोन, विकास भवन दफ्तर, हमर बिलासपुर के बोर्ड के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत पिछले 2 साल से निगम मिट्टी तेल गली और व्यापारी विहार में स्मार्ट सड़क बना रहा है। व्यापार विहार में ही प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब तक एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है। 3900 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में अब तक बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड BSCL को 100 करोड़ मिल चुका है, जिसमें केंद्रांश और राज्यांश का फंड शामिल है, लेकिन BSCL के अफसर अब तक 100 करोड़ का काम नहीं करा सके हैं। शहर को स्मार्ट बनाने की कमान नगर निगम इंजीनियर के हाथ में है। शहर को स्मार्ट बनाने उन इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने निगम के प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं किया, चाहे ऑडिटोरियम हो या सीवरेज। स्मार्ट सिटी में निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे MD है, निगम के चीफ इंजीनियर सुधीर गुप्ता, महाप्रबंधक तकनीकी उपायुक्त खजांची कुमार, GM EEP के पंचायती मैनेजर और EE सुरेश बरुआ स्मार्ट सिटी का काम देख रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बिलासपुर स्मार्ट सिटी का दायरा कहां तक है। नेहरू चौक से होते हुए रायपुर रोड, महाराणा प्रताप चौक से रिंग रोड 2 होते हुए व्यापार विहार से श्रीकांत वर्मा मार्ग होते हुए पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा गोल बाजार से गांधी चौक और गांधी चौक से रिवर व्यू रोड का एरिया शामिल है, जिसमें 1041 एकड़ का एरिया है। अरपा किनारे सड़क बनाने को लेकर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि स्मार्ट सिटी के दायरे में शामिल नहीं है। यदि स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जाना है तो केंद्र से अनुमति जरूरी है। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी के फंड को किसी दूसरे कार्य में खर्च नहीं किया जा सकता। सांसद अरुण साव ने केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बताया है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी का प्लान एक विशेष एरिया के लिए है, जिसमें 20 वार्डों का हिस्सा आ रहा है। 3900 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर प्लान के अनुसार ही राशि खर्च की जानी है। आइए हम चलते छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की ओर। अगले महीने हरेली से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राज्य के किसानों से गोबर खरीदने की तैयारी कर रही है। योजना को गोधन न्याय योजना का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज गुरुवार को इसकी घोषणा की। CM ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो गोबर खरीदने की ऐसी योजना लेकर आ रहा है। राज्य में बनाए गए 2200 कोठान में इसकी शुरुआत की जा रही है और 3 महीने के अंदर और 2800 कोठानों को योजना में शामिल कर लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि राज्य के 1/4 गाँवों को योजना में लाने के बाद 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका सीधा लाभ कई तरह के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा। किसानों से गोबर खरीदने की पूरी प्रक्रिया तय होगी। स्व सहायता समूहों के माध्यम से किसानों के घर से वजन करके गोबर लिया जाएगा। उठान में इससे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी, इसके पैकेट बनाए जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। विभाग कृषि उद्यानिकी नगरीय प्रशासन विभाग होंगे खरीदार। इसके बाद भी खाद बची तो दूसरे राज्यों को भी बेचा जाएगा। योजना का विस्तार राज्य के सभी 20,000 गाँवों में किया जाएगा। शहरों में गोबर खरीदने और खाद बनाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इसी तरह की गतिविधियों से गोठान स्वावलंबी हो जाएंगे और लाखों लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। इस योजना से होने वाले लाभ: राज्य को जैविक खेती की तरफ लेकर जाने में बड़ा कदम, खेती की जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मिलेगी मदद, ग्रामीण परिवारों की महिलाओं बुजुर्गों को मिलेगा रोजगार, गौ पालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को होगा लाभ, गांव में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे, चराई की समस्या पर रोक लगाने में मदद, रास्ते पर खुले घूमने वाले जानवरों की वजह से होने वाले हादसे कम होंगे।